हम देख रहे हैं कि न केवल हमारे सारी स्वीकृतियां हमको मिली हैं, बल्कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा जी। सहयोग जो है वो इसमें मिला है। और इसमें केवल 10-20 हजार लोगों को नहीं, 90 हुँ, हजार से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को, हमारे युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। तो अगर हमारा युवा, अगर उसको रोजगार मिलता है, वो विकसित, तो वो विकसित राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और जी। उसकी खुशहाल जीवन निश्चित रूप से हुँ, राजस्थान को और खुशहाल बना सकती है। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए कितना बड़ा काम हुआ है कि जो 40,000 करोड़ रुपए हमको देने पड़ते कंपनी को, हुँ। उसकी जगह अब हमको केवल 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो राजस्थान पे से कितना बड़ा वित्तीय भार, जी। जो भार जो पड़ने वाला था, उससे कम किया गया है। हम एक-एक चीज को अगर देखेंगे यहाँ हुँ, पर, अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं, तो जो वहां पर अपशिष्ट जो पानी है, उसको साफ करके उसमें यूज में लिया जाएगा। वहां के लोगों को हुँ। पानी की कोई समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है। तो इस योजना में हर एक जी। पहलू का ध्यान रख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें ये सौगात दी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हुँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इसमें प्रयास हैं कि लगातार वो बिल्कुल। केंद्र से संपर्क, और डबल इंजन की सरकार की जो हम हुँ। बात करते हैं, वो पूरी तरीके से क्रियान्वित होती हुई दिखाई देती ज्योति है। मैडम, न जयपुर केवल राइट्स भी रिफाइनरी हैप्पी के लिए, होंगे। बल्कि मेट्रो हाँ, के लिए भी, हाँ, बल्कि राम बिल्कुल। सेतु जल परियोजना के लिए भी। इतनी बड़ी-बड़ी परियोजनाएं एक साथ कभी राजस्थान में इतनी हुँ, आकर के, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इतना तेजी से हो सके। आप देखिए खुद मुख्यमंत्री जी कितना हुँ, सजग है इन योजनाओं को लेकर के, कि राम जल सेतु परियोजना के निरीक्षण के लिए आज वो खुद वहां पर गए, कि हुँ, और उसे कहा कि इसे मिशन मोड में कंप्लीट किया जाए। बिल्कुल। तो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये तो उत्साह का समय है। हुँ, हम सबको मिलकर के धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक विकसित भारत का जो सपना देखा, उस विकसित राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात मिलकर के राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रयास अच्छे यहाँ पर निकल कर के सामने आ रहे हैं राजस्थान सरकार की, केंद्र से बेहतर कोऑर्डिनेशन। भारती कुमावत मैडम सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल भारती जी दिनेश जी, किस तरीके से नमस्कार। वेलकम करेंगी? पहले तो ये कि वेलकम करेंगी भी या नहीं करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में है, मैं तो ये कहता हूं बड़ा दिल रखिएगा, उदार बनिएगा, पार्टी लाइन से अलग हट करके आपके राजस्थान का भला हो रहा है, हम सबके राजस्थान का भला हो रहा है। राजस्थान ना केवल ज्योति जी का नहीं है, जयपुर मेट्रो में आप भी जाएंगी, आपके बच्चे भी जाएंगे, आपके रिलेटिव्स भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ईश जी भी जाएंगे, ज्योति जी भी जाएंगी। भाई हमारे राजस्थान का मिलकर के भला हो रहा है। ज्योति जी बड़ा दिल रखिए, बड़ा मन रखिए। विपक्ष में है तो क्या हुआ, काफी मुद्दे होंगे विरोध करने के, जमकर विरोध कीजिएगा, बीजेपी का भी विरोध कीजिएगा, ज्योति जी का भी विरोध कीजिएगा, लेकिन आज तो खुशियों का दिन है, केंद्र ने झोली भर भर के दिया है। भारती कुमावत जी। जी, दिनेश जी, मैं ये बता दूं कि चूंकि हम विपक्ष में हैं हाँ। और ये निश्चित रूप से यदि राजस्थान का विकास होता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ रही है, चाहे संकट का हम्म। समय हो, चाहे अच्छी जन कल्याणकारी योजनाओं का समय हो। ये अलग बात है कि जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी जो जी। जन कल्याणकारी योजनाएं चालू करके गए, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, हम्म। युवाओं से संबंधित, रोजगार से संबंधित, किसानों से संबंधित, उन सबको सिरे से भारतीय जनता पार्टी ने या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया या हम्म। तो उन्हें बंद कर दिया। और दूसरी बात, अभी श्रीमती ज्योति जी जिस विकसित भारत की बात कर रही हम्म। थी, तो मैं ये समझती हूँ कि विकास की योजनाओं का पैसा लैप्स करके आप किस विकसित भारत की बात हम्म। करती हैं? पहले हम राजस्थान के उत्थान की और उन जन कल्याणकारी योजनाओं पर तो ध्यान दे शांतियुत लें। प्रक्रिया मेट्रो आपकी के बात लिए करने में थोड़ी-सी आप किस, तकलीफ होगी, प्लीज, मैंने इसलिए आपको ध्यान इसलिए से आप हाँ, सुना, मैं ज्योति जी आपसे आपके पास निवेदन आएंगे, करूंगी ज्योति कि जी आएंगे आप ना आपके पास। मुझे ध्यान से सुन लें, आप भी मुझे ध्यान से हम्म। सुन लें। अभी फिलहाल ये जो पचपदरा में बालोतरा जिले की जो रिफाइनरी का 21 हम्म। अप्रैल को मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, मैं ये बता दूं कि छलांग को लगाने में माननीय मोदी जी को 12 साल लग गए। हम्म। इतनी छलांग 12 साल में कैसे हुई, जिसकी नींव हमारी जो चेयरपर्सन थी यूपीए की 2013 में, जिसकी परिकल्पना कांग्रेस सरकार ने करी, जिसका उद्घाटन भी माननीय सोनिया जी करके गई थी। और फिर हमने क्या हुआ? 80%, हाँ आप सुनिए तो, तसल्ली से सुनिए तो, मैं ये अस्सी बोल रही हूँ, देखिए परसेंट आप तो काम आप ये कहे कि हमने अस्सी ये पर कोशिश
हमने ये या तो बोल आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं। काम नहीं मैं होता सुन है, तो लेती हूँ, आप एक्चुअली कुछ भी बोलिए। काम नहीं होता, आप काम अकेले तभी बोलिए, होगा एक एक हमारा करके काम प्लीज, तो जिसको सुनना जानना है। एक एक आता करके। है। भारतीय जब जनता उससे पार्टी कभी संबंधित विपक्ष को सारी बोलने चीजें नहीं हो जाए देती है। तभी हो पाता मैं है। दिनेश जी से भी निवेदन करूंगी कि या तो ठीक है ज्योति जी बोल ले ज्योति या मैडम मैं आपके पास आएंगे, बोल फिर लेती आएंगे हूँ। भारती मैं जी, प्लीज सुनती हूँ, आप कंक्लूड कीजिएगा। बोलिए। नहीं, भारती जी कंक्लूड कीजिएगा आपकी बात को, ज्योति जी के पास फिर चलेंगे। भारती मैडम। जी, मैं ये कह रही हूँ, ये राजस्थान के निवेश का मामला है, 90,000 रोजगार का मामला है, लाखों लोगों के टैक्स की पारदर्शिता का मामला है ये। और 80% काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समय हमने इनको करके दिया है। और मैं बता दूं कैसे किया है। सारी निर्माण इकाइयां कंप्लीट हुई, पाइपलाइन सेटअप हुआ, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा किया, यहां तक कि हर बजट में कितना खर्चा हुआ बड़ी जी। पारदर्शिता के साथ उस पर श्वेत पत्र रखा गया। और हमने 2024 दिसंबर में ये योजना चालू करने की, समाप्त करके चालू करने की बात करी थी, लेकिन दुखद है कि उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। नहीं तो इस विकसित राजस्थान का सपना कांग्रेस के काल में कुछ और ही होता। और मैं ये बता दूं कि 2018 में मई में 9,000 बीघा भूमि का अधिग्रहण हमने फाइलों में से निकलवा कर करवाया। लेकिन हमने कभी श्रीमती वसुंधरा जी की हाँ। सरकार को नहीं कोसा कि एमओयूज में गलती हुई या क्या हुआ। अभी 35,000 करोड़ के जो एमओयू माननीय भजनलाल जी ने किए थे, अभी फ्रांस का हाल पूरे राजस्थान नहीं, पूरी देश की जनता को पता है कि फ्रांस के राजदूत को उस पे एक्शन लेना पड़ा। माननीय राज्यवर्धन जी राठौड़ ने उस भूमि को रोक रखा है, अभी तक वो भूमि जारी नहीं की है। और तो और उसके दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि जो सॉफ्ट मॉल्ट कंपनी थी फ्रांस की, उसका दिनेश मामला ठीक है, अधर झूल में है। ठीक है, आएंगे। तो विकास ठीक की है, बात ठीक है, करिए। ठीक है, आप भारती जी रुकेगा। चुनाव ठीक है, समय पर नहीं ठीक है, करवा भारती पा जी रहे रुकेगा, हैं। भारती इस जी रुकेगा। हर ठीक है, चीज भारती को जी वो रुकेगा। ईश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, कर लगातार लेने बने के हुए हैं। ईश चुनाव भारद्वाज जी के हैं, समय पर राजनीतिक हम विश्लेषक हैं। चुनावी मुद्दे ठीक है, के रूप में हाँ, इसको खड़ा कर देंगे। ठीक है। राजस्थान में भारती मैडम, ज्योति डैमेज मैडम आएंगे। कंट्रोल भारती करना मैडम, ज्योति मैडम भारतीय आपके पास जनता आएंगे। भारती जी पार्टी। आएंगे, भारती जी आएंगे, प्लीज वेट, कंक्लूड कीजिएगा। तो ईश कोई भारद्वाज जी यू-टर्न हमारे साथ नहीं, मौजूद हैं। चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाना हो, कोई यू टर्न नहीं। चाहे राजस्थान में ठीक है। राम सेतु जल परियोजना लेकर के आनी हो, कोई फिर अयोध्या ठीक में है, आएंगे। मोदी जी ज्योति हाथ मैडम जाएंगे, रुकिएगा, भारती मैडम रुकिएगा, कोई U-turn भारती नहीं मैडम करना, रुकिएगा, मोदी जी भारती हाथ मैडम जाते प्लीज हैं, स्टॉप। कोई U-turn नहीं। ठीक है, भारती मैडम रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा। ठीक है, एआई जनरेटेड बताकर भारती मैडम रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा, भारती मैडम रुकिए ना, ज्योति मैडम रुकिएगा, ज्योति खंडेलवाल मैडम रुकिएगा। ठीक है, ज्योति जी रुकिएगा अपनी प्लीज, सरकार प्लीज को आएंगे, आपको दोनों के पास आएंगे। भारती accountability मैडम तय रुकिएगा, करनी पड़ेगी। भारती जी प्लीज स्टॉप, Deadline भारती देनी मैडम, चाहिए कि भारती ये मैडम योजना प्लीज कब स्टॉप। पूरी होने जा रही ठीक है, भारती जी, भारती मैडम 37,000 रुकिएगा। करोड़ का खर्च करते ठीक है। करते आपने राजस्थान जो जैसे राज्य जो कर्ज में इतना बुरी हाँ, तरह से डूबा भारती हुआ जी है, फिर आएंगे, उस भारती जी फिर खर्च आएंगे, को भारती जी, ठीक है, 1,000 करोड़ के पार आप ठीक है, करने जा भारती मैडम रहे रुकिएगा, हैं। प्लीज ये स्टॉप। इसके भारती मैडम प्लीज accountability स्टॉप। तय कीजिए और ये ठीक है, निश्चय की भारती मैडम निश्चित रुकिए रूप ना, से फिर आपको आएंगे, बताना फिर आएंगे पड़ेगा कि आपके आप पास, कितने सेकंड थर्ड हजार फेज में फिर लोगों को आएंगे। रोजगार भारती दे मैडम चुके रुकिएगा, और देंगे। ठीक है। तो एक डेडलाइन, एक समय सीमा, डेट तो तय कीजिए। कभी 2018 में मोदी जी उद्घाटन करके जाते हैं और एक हेडलाइन ठीक है, बना जाते रुकिएगा, हैं। ठीक है, अभी भारती 21 मैडम अप्रैल रुकिएगा। को मोदी ईश जी भारद्वाज उद्घाटन जी, ईश करने भारद्वाज वाले जी के हैं। पास चलेंगे। कम भारती से मैडम रुकिएगा, कम प्लीज स्टॉप। ये तो भारती मैडम बताइए रुकिए कि ना, ये चालू कब होगी। भारती मैडम रुकिएगा प्लीज। ठीक है, ईश भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उसके बाद ज्योति मैडम के पास चलेंगे। ईश भारद्वाज जी, कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती है कि राजस्थान में काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री फिर दिल्ली चले गए, मुख्यमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री आज फिर दिल्ली चले गए। बार बार कांग्रेस एलिगेट करती है कि भाई मुख्यमंत्री साहब बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। आज हम सब ने देखा, राजस्थान की जनता ने देखा, विपक्षी दलों ने भी देखा, ज्योति जी की सरकार है, पार्टी ज्योति जी की है, ज्योति जी ने तो देखा ही देखा कि सीएम दिल्ली क्यों जाते हैं। जब भाई 400 करोड़ रुपए अगर इस तरीके से लाए जाएंगे, 92,497 करोड़ रुपए लाए जाएंगे। कुछ दिन पहले सीएम साहब दिल्ली जाते हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए 300 करोड़ रुपए लेकर के आते हैं। आज ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट देखेगा, रिफाइनरी का बजट इंक्रीज होता है, यहां पर जयपुर मेट्रो के फेज के लिए इंक्रीज होता है। तो मेरे जैसा पत्रकार, चूंकि राजस्थान का मैं मूल निवासी हूं, मैं तो दुआ करूंगा सीएम साहब रोज दिल्ली जाएं, सीएम साहब रोज दिल्ली जाएं। हम शुभकामनाएं भी देंगे, हम मन से चाहेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री रोज दिल्ली जाए
और रोज राजस्थान को झोली भर भर कर मिले, राजस्थान क्योंकि को भी तो संभाल क्योंकि ले। नहीं, क्योंकि सुनिए ना भारती मैडम, राजस्थान सुनिए ना, नहीं जा रहे क्योंकि भारती जी। क्योंकि जब झोली भर भर के राजस्थान को पैसा मिलेगा, भाई हमारा राजस्थान समृद्ध बनेगा। भारती मैडम, ईश जी का टर्न है। भारती मैडम रुकिए ना प्लीज, ईश जी का टर्न है। भारती मैडम, भारती मैडम रुकिए ना, भारती मैडम, भारती मैडम रुकिएगा, भारती मैडम फिर आएंगे, काफी समय है। भारती मैडम काफी समय है, रुकिएगा। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भारती नहीं मैडम तो रुकिए ना, निगम और काफी निकाय समय के है। चुनाव टाल टाल भारती कर कुमावत मैडम काफी समय है, काफी समय है। जनप्रतिनिधियों की भारती उम्मीदों पर कुमावत जो मैडम पानी काफी फेरा समय है है, और काफी जो समय है। ईश जी, प्रशासक ईश बनाकर जो भारद्वाज उनको जी, झुंझुना थमा दिया है, उससे पानी सिर से गुजर चुका है। इस डैमेज कंट्रोल को ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, चुनावी रुकेगा, रणनीति के रुकेगा, तहत ठीक है। भारती जी रुके ना प्लीज। ईश पचपदरा भारद्वाज जी, मेरा सवाल रिफाइनरी ये का था, उद्घाटन मुख्यमंत्री करने की दिल्ली मैं जाते हैं, आऊंगा कांग्रेस और आप पूछती है, कराइए। सवाल करती है ये कांग्रेस उसी कि सीएम योजना साहब इसे दिल्ली आप क्यों जाते हैं? प्लीज सीएम साहब दिल्ली राजस्थान की इसलिए जनता जाते के हैं दुख कि जब सुख राजस्थान को 92,000 बेरोजगारी से और ज्यादा जन कल्याण के यहाँ पर बारे करोड़ों में की सोचिए। सौगात जिस मिलती तरह है, तो से मेरे यहाँ जैसा की पत्रकार जनता उम्मीद त्रस्त करेगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली रोज जाएं, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली रोज जाएं, रोज इतना बजट लेकर के आए। भाई हमारा राजस्थान समृद्ध हो रहा है। भारती मैडम सुनिएगा, ईश जी का जवाब लेंगे। हमारा राजस्थान समृद्ध हो रहा है केंद्र के सहयोग से, फिर क्यों ना सीएम साहब दिल्ली जाएं, रोज दिल्ली जाएं। ईश जी से समझना चाहेंगे, कांग्रेस जो आरोप लगाती है, बार बार सवाल उठाती है। ईश भारद्वाज जी, आज ये जिस तरीके से केंद्र ने यहाँ पर मंजूरी दी दिनेश जी है, करोड़ों की नमस्कार। सौगात और मैं दोनों कहूंगा, ज्योति जी किस और नजरिए कुमावत से जी, दोनों देखते हैं बहनों को भी आप? किस नमस्कार। नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस कहती है मैं कमजोर लीडरशिप है, मैं कहता हूं देखिए, इससे बड़ी मैं एक लीडरशिप बात क्या आएगी? बोलना चाहूंगा। भजन लाल जी दिल्ली जा रहे हैं और भजन लाल जी विकास की योजनाएं ला रहे हैं, राजस्थान में पैसा ला रहे हैं। देखिए, भजन लाल जी का जो विकास का मॉडल है ना साहब, नीति, निवेश और निरंतरता। अब इसमें निरंतरता में दिल्ली जाना भी आ जाता है। उन्होंने प्लानिंग करी है, उन्होंने निवेश की योजना बनाई है और निरंतरता से दिल्ली जाके ये चीजें ला रहे हैं। गहलोत साहब भी जाते थे, गहलोत साहब पूरे 5 साल दिल्ली गए। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता ये बहन जी बैठी हुई हैं, देखिए कुछ अच्छी चीजें हैं जिन पे हमको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप सोचिए, नहीं, कैसे अप्रिशिएट करेंगे? भारती जी ने शपथ ली हुई है, योजना भारती जी अगर ने शपथ राजस्थान में ली आ रही हुई है है, मेट्रो की, अप्रिशिएट नहीं तो करेंगे। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जयपुर के लिए। उसमें सब लोग उसका फायदा उठाएंगे। और जो ये उसका कह रही थी ना अभी रिफाइनरी का, मैं आपको बताता हूँ। रिफाइनरी का शायद ये कह रही थी जगह चेंज, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। रिफाइनरी की घोषणा 2007 में की गई थी और जब वसुंधरा जी जगह डिसाइड हुई थी ना, सरकार के समय। है ना, जगह जब डिसाइड की गई थी, तो जगह डिसाइड की गई थी आपके 15 में, और 15 को इतना महंगा कर दिया गया था उस समय। वहां पे किस किस ने जमीन खरीदी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं, वो ले थोड़ा दीजिए। फिर डीप स्टडी हो ईश भारद्वाज जी जाएगी। ले दीजिए लेकिन ना, नाम ले 15 दीजिए, में, और नाम उसके ले बाद दीजिए। रिफाइनरी को कहां पे लाया गया? बालोतरा में। तो पब्लिक को एक तरीके से गुमराह। ईश भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? ईश भारद्वाज जी, ये जो हमारा ये जो है ना आपका अमीन शाह नाला, जिसको अपन द्रव्यवती नदी बोलते हैं, इसको 2018 में वसुंधरा जी ने 2015-16 में इसको स्टार्ट किया था। 2100 करोड़ का, 1800 करोड़ के करीब ये प्रोजेक्ट था। अब ये चीजें पूर्ववर्ती सरकारें भी सोच सकती थी। अब उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये चीज हुई। लेकिन अब उसके बाद फिर भजन लाल जी की सरकार आई, तो उन्होंने कितना अच्छा इसके लिए सोचा कि इन्होंने इसके ऊपर एक एलिवेंट रोड के लिए दोबारा से प्रयास किया है, जो बहुत अच्छा प्रयास है, जिसको हम जैसे लोग सोचते थे, और एक ट्रैफिक मुक्त रोड देने का वो प्रयास वहां से कर रहे हैं। तो ये सोच का परिणाम है। ये कांग्रेस भी सोच सकती थी, लेकिन अब भजन लाल जी सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छी चीजों को। तो भजन लाल जी बहुत अच्छा अभी इस समय स्टेप ले रहे हैं निवेश का, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब 1-1 लाख करोड़ की योजनाएं हमारे यहाँ आ रही है, मेट्रो की जरूरत भी है, जो मेट्रो है वो सफिशिएंट नहीं है। फेज 2 में मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है। भजन लाल जी अच्छा होते हैं, तो इसको कुछ चीजें अप्रिशिएट भी करिए। कमियां तो होती हैं, लाख कमियां होती हैं जब हम कुछ अच्छी चीजें करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, तो लाख कमियां भी होती हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं, तो कमियां होती हैं, उन कमियों को भी समय समय पर दुरुस्त होना चाहिए। ज्योति खंडेलवाल मैडम, कांग्रेस अक्सर एक सवाल उठती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2.5 साल में राजस्थान में किया क्या है, युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, दूसरे वर्गों के लिए राजस्थान की सरकार ने क्या किया। कांग्रेस अक्सर मंचों पर सवाल उठाती है, इंडिया न्यूज पर भी कई बार कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। जरा जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के विभिन्न वर्गों के लिए क्या क्या किया है। आज की बड़ी सौगात केंद्र की, इसको आप अलग रख दीजिएगा, ये तो है ही, इसका ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। भारती जी करें ना करें, मैं इसका वेलकम करता हूं एक सच्चा राजस्थानी होने के नाते।
हर राजस्थानी वेलकम करता है दिनेश जी, और ये जी। बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कहूँ। मैं बताना चाहूंगी 2 बार की राजस्थान की सरकार ने बजट दे दिया है। अब जो विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वो केवल मीडिया में और सड़क पर तो बोलते हैं, लेकिन विधानसभा में बहस करने को तैयार नहीं होते। जब 5 साल बनाम 2 साल की बात की जाती है कि कैसे गलत 5 सूचना साल दे में रही हैं आप, गलत सूचना दे रही रुकिएगा हैं। भारती जी, रुकिएगा रुकिएगा, प्लीज वेट, भारती मैडम प्लीज वेट, प्लीज सब वेट, कुछ भारती बोला जी रुकिएगा ना। तो तब आप नहीं नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन दोनों बजटों की अगर आप बात करेंगे तो दोनों बजट में पहले बजट की 80% से ज्यादा घोषणाओं की पूर्ति होना, हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा, और खास तौर से एक भी पेपर का लीक ना होना, और युवाओं को रोजगार का एक कैलेंडर के साथ युवाओं को रोजगार देना एक इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज भारती जी भी नारी शक्ति वंदन बिल के माध्यम से आगे आने वाले समय में जिस तरीके से सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर मिले, 33% रिजर्वेशन मिले, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी योजना है। कोई सी भी महिलाओं की आप चाहे कोई सी भी योजना उठा कर दे, चाहे शी मार्ट देखें, चाहे लाडो प्रोत्साहन योजना देखें, मैं अगर योजनाओं के नाम ही अगर आपको गिनाने लगूंगी तो समय कम भारती पड़ जी को तो जाएगा। बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए लगातार मुख्य, और मैं बहुत अच्छी बात बोल रही, बार बार दिल्ली जाइए, राजस्थान को संभालिए, अच्छी बात है, हम होटलों में तो नहीं है, कम से कम दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिलकर के एक डबल इंजन की सरकार को पूरी तरीके से सार्थक भारती रूप जी, से ज्योति जो है खंडेलवाल वो जी कहती हैं हम दिल्ली जाते लागू हैं, करने हम और आपकी तरह राजस्थान के होटलों में विकास तो के लिए कैद तो काम नहीं करने है, की कोशिश हम कर रहे आपकी तरह हैं। और होटलों में जहां कैद तक आप नहीं है। बोल रही 35,000 करोड़ का निवेश आया है, तो भारती जी आपको बताना चाहूंगी 8 लाख करोड़ के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पे आ चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो रहा है। तो इसलिए ऐसे कह देना कि केवल ये कहां पर अटका है, कहां पर अटका है, मैं बताऊंगी तो मैं करूंगी। आपको अगर कुछ भी करना है तो करिए, न्यायालय के रास्ते खुले हुए हैं, भ्रष्टाचार ब्यूरो खुला, आपको कहीं लगता है कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ काम जो सार्थक जो विपक्ष को करना चाहिए वो नहीं करेगी, लेकिन वो एप्रिशिएट भी नहीं करेगी कोई अच्छा काम अगर हो रहा है तो। इतना बड़ा काम होना, जहां तेल हमारा, जमीन हमारी, मेहनत हमारी, युवा हमारा, लेकिन हमें केवल 26% इक्विटी मिले, ये कितना बड़ा नुकसान था राजस्थान को। लेकिन आज जब हम देखते हैं एक 40,000 करोड़ का हमको हर साल 3,518 करोड़ रुपए का लगातार जो है वो कंपनी को देना पड़ता, लेकिन अब वो केवल 16,000 करोड़ हो गया। कितनी बड़ी बचत हुई है राजस्थान की, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको केंद्र सरकार से मिला है। इन सब चीजों के लिए बार बार मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलना, बार बार केंद्रीय कैबिनेट से मिलना, उन तक अपनी बात को पहुंचाना, मजबूती से पहुंचाना, राजस्थान के हितों को ध्यान में रख करके पहुंचाना, ये बहुत जरूरी होता है। और ये काम ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, और इसी बात का परिणाम है कि आज राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी सौगातों का दिन केंद्रीय कैबिनेट की इस मीटिंग के माध्यम से आया है, जिसको हर राजस्थानी आज उत्साहित नजर आता है। जो पहले जो योजना आई थी उसमें केवल 10-20-30 हजार लोगों को रोजगार मिलने वाला था, लेकिन आज इस रोजगार की संख्या 90,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाली है। तो आप हर चीज में देखेंगे, आपने पहले भी जब आपने कहा कि हमने शिलान्यास करते ना आपने भूमि अधिग्रहण किया, ना आपने पर्यावरण से जो सहमति लेनी चाहिए विभाग से वो आपने ली। आप कुछ काम नहीं करें, केवल शिलान्यास कर दे, उससे नहीं काम चलता है। इसका लोकार्पण हो रहा है, और हर काम, चाहे वो राम मंदिर का काम हो वो समय पर हुआ है, चाहे 370 धारा हटाने का काम हो वो समय पर हुआ है। और आप देखेंगे कि जुलाई में यहाँ पर तेल निकलना भी शुरू हो जाएगा, आपको इसकी ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर काम जो जमीनी पर आ रहा है, लोकार्पण कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, तो उस काम का इम्प्लीमेंटेशन और उस काम का लाभ भी आपको दिखाई देगा। और आप जो बार बार डेडलाइन की काम बात करती है ना, वो सब चीजें आपको, ये सारी योजनाएं आपको पूरी होती हुई नजर आएंगी, केवल अटकी हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि पूरा समय जो है वो केवल अपनी सरकार बचाने में नहीं गुजरेगा। हमारा पूरा समय जो है वो राजस्थान को विकसित करने के लिए काम करेगा। राजस्थान कैसे विकसित राजस्थान बढ़े, 2027 तक कैसे हम एक विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना हम करते हैं वो हम उसको कैसे पूरी कर पाए, इसके लिए समय जा रहा है। इसलिए हर राजस्थानी उत्साहित है, और इसीलिए बार बार धन्यवाद भी देते हैं। ठीक है ज्योति मैडम, बिल्कुल। भारती कुमावत मैडम, सुना आपने, ज्योति जी कहती है कि एक संकल्प है हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है, पूरे देश में सिरमौर बनाना है, इसलिए लगातार हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस ने 5 साल पिछले कुछ काम किया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है तो कांग्रेस का ये काम, विकास के काम, कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पाती। ये कांग्रेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है। और ज्योति जी कहती हैं हमारा विकास मूल मंत्र है, दिन रात हम विकास की सोचते हैं। गहलोत साहब क्या सोचते थे उस समय?
होटलों की सोचते थे कि किस होटल में क्या व्यू रचना रचनी है, कैसे अपने आप को बचाना है। ये 5 साल इस चीज में लगे रहे और हमारा ईश जी बड़ा चुटकी ले रहे हैं। ईश जी बड़ा सैटायरिकल टोन में, ईश जी को पुराना वो सिनारियो याद आ गया, होटलों वाला मामला। भारती कुमावत जी, सरकार जी बचाने वाला जी सिनेमा दिनेश याद जी, आएगा। ईश जी आएंगे, जी भारती जी का दिनेश रिप्लाई जी, लेंगे। दिनेश जी हाँ, मैं बता दूं कि ज्योति जी बार बार राम मंदिर का हवाला दे रही है, तो जिस द्रुत गति से इन्होंने राम मंदिर का काम आनन फानन में पूरा किया, उसकी छत टपके तो टपके, भारती हमें जी क्या राम उसका मंदिर, इनॉग्रेशन भी कर भारती दिया, जी, भारती कुमावत लेकिन मैडम, क्या राम उस मंदिर द्रुत गति गति से से नहीं 12 बनना चाहिए साल था? कैसे लग भारती गए कुमावत मैडम सुनिए ना, रिफाइनरी को एक चालू सेकंड करने के लिए में? इंटरप्ट 12 करूंगा। साल हो भारती गए कुमावत हैं। मैडम, तो भारती कुमावत मंदिर मैडम, ज्यादा भारती जरूरी कुमावत है मैडम, या भारती विकास कुमावत मैडम, ज्यादा भारती जरूरी जी है? सुनिए ना, आम जनता भारती से जी, जुड़े भारती मुद्दे जी एक ज्यादा सेकंड के लिए जरूरी इंटरप्ट है। करूंगा। भारती आपको मैडम, केवल मंदिर ही कैसे भारती दिखाई मैडम, देता है? आप भारती चुप मैडम सुनिए ना। रहिए, आप शांति से सुनिए। स्कूल की पट्टी आपका गिरी है 5 अभी मिनट कल केवल परसों, मंदिर से एक खत्म बच्चा नहीं, विकास घायल हो गया विकास की है। बात करेंगे तो टॉयलेट्स आपको तक विकास आपके मंदिर की बात जर्जर करेंगे तो आप विकास टॉयलेट्स करेंगे तक तो आपसे भारती सुधरवाए कुमावत नहीं मैडम, गए। भारती जी, शिक्षा के नाम भारती पर जी, या ग्रामीण विकास के नाम पर जो बजट ला रहे हैं आप, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जिस तरह से आपने 300 7,000 करोड़, स्कूलें भारती बंद कुमावत कर मैडम, दी, 300 महात्मा करोड़, गांधी स्कूल को एक बंद सप्ताह करने पहले की 300 बात करोड़, आपने करी। भारती मैडम फिगर मैं अरे बता हमने देता हूं आपने आपको। कितने घर उजाड़े, भारती कुमावत लोगों मैडम, का 300 करोड़, रोजगार 300 छीना, करोड़ का लोगों फिगर का था, 300 रोजगार करोड़ का छीना। अमाउंट। अभी भी बिफोर मंदिरों वन के वीक, नाम पे लोग बाग बिफोर पेट्रोल वन वीक डाल भजन डाल लाल कर शर्मा जल जी रहे दिल्ली जाते हैं। हैं अरे शिक्षा के लिए, राजस्थान के विकास की एजुकेशन बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कूलों की 300 करोड़ लेके दुर्दशा आते हैं, पर हालात 300 करोड़। सुधारिए। एसएमएस का आईपीडी टावर जो माननीय गहलोत जी ने 80% पूरा करके दिया, उस पर तो ध्यान दे लीजिए। जो सुनिए ना, चालू सुनिए ना, परियोजनाएं ज्योति हैं जी, उन्हें पूरा ज्योति करिए। मैडम, और जहां ज्योति तक मैडम, मेट्रो की ज्योति बात है, मैडम, मेट्रो की बात है, भारती जी रूट कहती है ऐसे 80%, चुनिए जहां सारे वास्तव 80% में काम गहलोत साहब ने ट्रैफिक का पूरे कर दिए। दबाव कम है, जहां जरूरत नहीं है वहां आप पुल बनाए दे रहे हैं, फ्लाई ओवर बनाए जा रहे हैं जहां जरूरत नहीं है। मैं जिस एरिया एक में सेकंड के रहती लिए हूँ वहां इंटरप्ट पुलों करूंगा। का काम भारती मैडम, पता नहीं किसके भारती जी, दबाव में आप भारती काम जी करते सुनिए ना, हैं, भारती कौन सी कुमावत मैडम, पर्ची से आप भारती चल जी रहे हैं। सुनिएगा, अभी तक हम ये नहीं ठीक समझ है, पाए कि सुनिएगा। कौन से आदेश आपके दिल्ली से आते भारती हैं मैडम सुनिए ना, और किस वक्त भारती पे मैडम, दिल्ली जाते हैं। भारती जी, 7 अप्रैल को फिर चले जाते हैं और आज फिर चले गए। आपका जो ऐसे काम हो रहा है राजस्थान का उसको विकास appreciate नहीं करते होगा। रहिए। अपनी भारती जी जितनी भी सुनिएगा, योजनाएं जन कल्याण भारती से जी जुड़ी सुनिएगा, उन्हें धरातल पर उतारिए। अब प्रॉपर भारती जी बजट सुनिए, लेकर भारती जी, आइए। उस भारती बजट को कुमावत आपको मैडम पता है सुनिएगा, एक सवाल सुनिएगा, राजस्थान का एक सवाल कर्जा सुनिएगा, किस लेवल तक भारती है। अरे कुमावत अभी मैडम एक बिया जी सवाल ने सुनिएगा। बजट पेश किया था, उसी दिन 50 रुपए आपने गैस सिलेंडर पर बढ़ाए थे और महिलाओं को, भारती आम कुमावत जनता मैडम को सुनिए ना, इतनी एक सवाल का लोक जवाब दे लुभावन दीजिए। योजनाएं देकर आज भारती जनता कुमावत खून मैडम, के आंसू रो रही है। ज्योति जी, भारती आपकी कुमावत मैडम सुनिए ना, भारती जी सुनती नहीं है। जनता गैस, भारती जी सुनिएगा, गैस, थोड़ा सा, खाद, यूरिया, बीज, भारती जी इसके थोड़ा सा ब्रेक लिए लगाइएगा और प्लीज। स्वास्थ्य भारती की मैडम खामियां सुनिएगा, देखिए उदयपुर के सलूमगढ़ में। प्लीज एक एक करके भारती मैडम थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा। भारती मैडम थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा प्लीज। पानी भारती की मैडम, भीषण स्थिति मध्य भारती मैडम प्रदेश में हुई म्यूट है, करना लोग पड़ेगा। मर रहे भारती हैं। कुमावत जी आप आम प्लीज जनता एक की भी सवाल सुनिए सुनिए। ना। भारती केवल कुमावत मैडम बखान सुनिएगा, और प्लीज थोड़ा जुमलेबाजी सा से ब्रेक लगाइएगा। सरकार नहीं भारती चलती है। कुमावत जी आप मान गए हम जाति आपको। पर चढ़कर भारती बात कुमावत जी, कीजिए। भारती कुमावत जी एक स्ट्रॉन्ग स्पोक्समैन है आप कांग्रेस की, हम मान गए। भारती कुमावत जी, यार रिफाइनरी आम जनता के लिए विपक्ष नहीं अपना है क्या? धर्म निभा रहा है, अपना भारती जी, वचनबद्धता प्लीज। प्रतिबद्धता के साथ भारती है जी, और अच्छे काम के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी हुई है। आपको पता है राजस्थान राज्य का रुकेगा। कर्जा 6.40 ज्योति मैडम रुकेगा प्लीज। भारती जी रुकेगा, ठीक है के बजट में और भारती जी रुकिए ना। भारती जी, करोड़ का कर्ज बढ़ रहा है। भारती जी थोड़ा रुकना होगा। भारती कुमावत मैडम थोड़ा रुकना होगा प्लीज, कंट्रोल योरसेल्फ। भारती मैडम रुकिए ना। भारती मैडम, भारती जी मैं मान गया, भारती जी मैं मान गया कि आप कांग्रेस की एक स्ट्रॉन्ग स्पोक्स पर्सन है, बिल्कुल मान गए। भारती जी आपने एक सवाल किया अभी कि राम मंदिर का निर्माण इन लोगों ने बड़े आनन फानन में द्रुत गति से करा दिया, आपत्ति है क्या? राम की धरती पर राम मंदिर का निर्माण हो, भारती जी को आपत्ति है, कांग्रेस को आपत्ति है? बताइए। आप तो पहुंचे नहीं थे, आप तो पहुंचे नहीं थे। आपने एक शपथ ली हुई थी, आपने शपथ ली थी क्या कि राम मंदिर के भव्य समारोह में हमें नहीं जाना? किसने कह दिया कि राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? नहीं, राम हम सबके हैं, राम हम सबके हैं। भारती जी तो आप कहते हैं
ये वो तो आप कहते हैं कि दिखावा, हम राम सिर्फ उसमें भारतीय वोट जनता की पार्टी के हैं। राजनीति को नहीं डालते हैं, धर्म का मतलब समझते हैं, राम का मतलब समझते हैं। ठीक है, ज्योति खंडेलवाल जी से जवाब लेते हैं, फिर उनकी ईश जी के पास चलेंगे। नीतियों का ठीक है, हम भारती जी अच्छे रुकिएगा आप, से भारती जी पालन रुकिएगा, करते हैं, भारती जी, महिलाओं की इज्जत ठीक करते है, हैं। भारती जी रुकिएगा, राजस्थान भारती राज्य जी में प्लीज जो स्टॉप, महिला भारती मैडम उत्पीड़न के प्लीज केस स्टॉप, बन भारती रहे हैं, मैडम, वो ठीक है, शर्मिंदगी के रुकिएगा, स्तर जवाब पर लेते हैं ना, भारती जी, ज्योति खंडेलवाल साहब से, भारती जी रुकिए, ज्योति जी से जवाब लेते हैं। बिल्कुल आम जनता के लिए है। भारती जी, आप अपने सरकार अकाउंट ज्योति बिल मैडम की है, तय भारतीय करने के जनता लिए पार्टी की सरकार है, आपके सवालों का जवाब हमें यहीं से मिलेगा। कब चालू होगा? श्वेत आपके पत्र सवालों का जारी जवाब हमें कीजिए। ज्योति खंडेलवाल मैडम के यहीं से मिलेगा, भारती जी। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको बताना पड़ेगा। आम जनता के लिए नहीं है। ठीक है, रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा, ज्योति मैडम, ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, ठीक है, भारती जी रुकिएगा, प्लीज भारती जी प्लीज, अरे अभी भारती मैडम प्लीज, कर लीजिए। भारती जी रुकिए ना, भारती मैडम प्लीज रुकिएगा, भारती मैडम प्लीज रुकिएगा, भारती मैडम प्लीज रुकिएगा, भारती मैडम प्लीज रुकिएगा, भारती कुमावत जी प्लीज रुकिएगा, भारती कुमावत जी प्लीज रुकिएगा, ठीक है, आप सरकार नहीं आपका रिप्लाई आ चुका, भारती मैडम आपका रिप्लाई आ चुका, पड़ेगी। ठीक है, रुकिएगा, जवाब लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता पक्ष में ज्योति जी हैं, सवालों का जवाब हमें यहीं से मिलेगा। अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये समझती है राम सिर्फ इनके हैं, हम तो कहते हैं राम हम सबके हैं। ज्योति जी, अभी भारती कुमावत मैडम ने ये कहा सब कुछ, हर योजना का, हर विभाग का 80% काम तो गहलोत साहब करके गए थे, फिर इन लोगों ने क्या किया? 80% काम गहलोत साहब ने कर दिया, तो इन लोगों ने क्या किया? बार बार भारती कुमावत जी इस बात पर जोर देती हैं। आप बताएं तो सही कि कौन सी योजना का काम 80%? मैं आपको बता रही हूँ, रिफाइनरी में भूमि अधिग्रहण का काम नहीं हुआ, पर्यावरण स्वीकृतियां नहीं ली गई, 9,000 बीघा जमीन का रुकिएगा, भारती जी आप रुकिएगा प्लीज, भारती मैडम आप रुकिएगा, रिप्लाई सुनेंगे, ज्योति जी का रिप्लाई सुनेंगे। 9,000 बीघा जमीन का पाइपलाइन की सेटिंग माननीय गहलोत जी के कार्यकाल में हुई है। ठीक है। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो वो प्रयास हाँ। कर रहे हैं जिससे ये काम हो सके, निर्माण जिससे ठीक है, काम भारती जी अब सुनिएगा, भारती जी अब मेरा सुनिएगा, भारती जी, भारती जी, भारती जी, फायदा हो सके, राजस्थान के हर एक जन का फायदा हो सके, जारी किया है कि कहाँ कितना खर्च हुआ है। अभी विपक्ष को, जनता को विश्वास में लीजिए। हर ठीक रोज है। एक नई योजना का हाँ। उद्घाटन होना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको उस स्तर तक पहुंचाना जहां वो आम जन के फायदे तक पहुंच सके और उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो कि अंतिम पंक्ति तक बैठा हुआ है। हर एक काम को उस व्यक्ति तक पहुंचाना। रुकिएगा, भारती मैडम प्लीज होल्ड, भारती मैडम प्लीज होल्ड, भारती मैडम प्लीज होल्ड, नाउ इट्स एक्सट्रीम। कि कौन सा कि हम राम मंदिर को आपने आनंद फानन बना दिया, सबके राम है। अरे भाई सबके राम है तो सब श्रद्धा दिखाओ ना। राम के बोल, जब आपको बोलना हो कि राम हमारे भी है तब तो ठीक, लेकिन जब राम के लिए आपको कुछ करने का समय आए, उनके तब प्रति नहीं जाएंगे, श्रद्धा दिखाने का भारती समय जी, आए, तब नहीं आप जाएंगे। पीछे हट जाओ, तब आप बोलो नहीं नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो इस धर्मनिरपेक्ष में अपने धर्म को नहीं मान सकते। अरे भाई सनातन धर्म है, हम सबका धर्म है, हर भारतीय का धर्म है, उसको मानो, उसको दिखाओ, लेकिन उस समय तो आप पीछे हट जाते हो। और फिर जब डिबेट में जब आपके ऊपर ये बात आ जाए तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं साहब राम तो हमारे भी हैं। अरे भाई है तो दिखाओ, क्यों नहीं गए आप मंदिर? मंदिर ही तो जाना था। हम बीबी जी राम जी योजना की बात कर लें। अब राम से थोड़ा दूर हटकर नहीं हटाई हम बीबी जी राम जी की योजना के बारे में बात कर लें। ठीक है ज्योति मैडम, ठीक है, आप महिला आरक्षण हाँ। बिल लागू नहीं करवा पाए, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से वो नारी शक्ति वंदन बिल लागू भी हुआ और आज उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी भी हो रही है। तो जो काम हम सोच रहे हैं, एक विजन के साथ काम कर रहे हैं और वो विजन है 2047 तक विकसित भारत को बनाना। और विकसित भारत को बनाने में राजस्थान की भी अपनी अहम भूमिका है, यानी एक विकसित राजस्थान को भी देखना। 2047 तक हम इस काम को कर रहे हैं, इस काम को देखने का विजन है हमारा और उसी विजन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। भारती जी बार बार बोलती है आपने आम जनता के लिए क्या किया। मैं भारती जी से सीधा सवाल करती हूँ कि क्या रिफाइनरी राजस्थान की आम जनता के लिए नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेट्रो राजस्थान की आम जनता के लिए नहीं है? बिल्कुल है। क्या राम सेतु परियोजना आम जनता के लिए नहीं है? बिल्कुल है। क्या नारी शक्ति वंदन आम महिलाओं के लिए? ठीक है, राजस्थान का ठीक है, बजट क्या आम जनता के लिए? ठीक है, ज्योति मैडम रुकिएगा, ज्योति मैडम रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा, पूर्ति हो रही है ठीक है, और उसका लाभ जनता को हाँ। मिल रहा है। बिल्कुल आम दिशा निर्देश ठीक है। और स्पष्ट नीति के तहत चलिए। ठीक है, रुकिएगा, ठीक है, ज्योति मैडम रुकिएगा, ईश जी के पास चलेंगे, ईश भारद्वाज जी के पास चलेंगे, ज्योति मैडम रुकिएगा, भारती कुमावत जी रुकिएगा प्लीज, वहां ठीक है। पर कह करके उन मुद्दों को उठाइए, लेकिन आप ठीक है। विधानसभा में तो ये सब काम करते नहीं है। आप केवल विपक्ष में डिबेट में आकर के चाहते हैं कि हम केवल यहाँ पर
अपनी बात को बोल दें। ठीक है नहीं, ज्योति मैडम, नहीं, ठीक है नहीं, ज्योति नहीं, मैडम, ठीक है झूठ भारती जी बोल रुकिएगा, रहे हैं, झूठ। भारती जी ये रुकिएगा, भारत देश की ठीक है संविधान है, बोल जिसमें रहे हैं। विपक्ष को विधानसभा जिम्मेदारी में देता है, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष लेकिन और विपक्ष गोविंद अगर सिंह जी अपनी डोटासरा जिम्मेदारी को ना बोलते निभाए, थे, एक हमारे कमजोर विपक्ष विधायक के या रूप में रुकिएगा, काम करता है, दोनों से और रिक्वेस्ट है मेरी, ज्योति मैडम रुकिएगा, रुकिएगा। तो सटीक उत्तर, सटीक डेटा एक भी नहीं मिलता था और ठीक है आपकी रुकिएगा, बोलती ज्योति बंद मैडम हो रुकिएगा, जाती भारती थी, जी आपके रुकिएगा, मंत्रियों ईश की, भारद्वाज जी आपके के पास विधायकों चलेंगे, की बोलती भारती बंद जी हो जाती रुकिएगा, थी। आपकी भारती जी पार्टी रुकिएगा, के नेता, भारती मैडम कृषि रुकिएगा, मंत्री जी भारती हो, मैडम ठीक है, स्वास्थ्य ठीक मंत्री है, जी हो, ठीक है वो भारती मैडम बोल ही रुकिएगा, नहीं प्लीज पाते होल्ड, थे, सही भारती जवाब मैडम नहीं दे प्लीज पाते होल्ड, थे। हमने तो ठीक है पेशकश की थी भारती मैडम सीएम रुकिएगा, भजन लाल ईश जी से भारद्वाज जी कि से सवाल लेंगे, आपके भारती मैडम 2.5 साल रुकिएगा, वर्सेस कांग्रेस भारती के बाबू जी 5 रुकिएगा, साल आप सिरे से मुकर भारती जी गए, रुकिए ना प्लीज, भारती सिरे बाबू से जी मुकर रुकिएगा, गए। ठीक है और भारती जी बताओ, फिर आएंगे, आपने मन भारती जी नाम फिर आएंगे बनाकर आपके पास बीबी में, जी राम जी किया, भारती परसों जी भी राजस्थान कंक्लूड में करेंगे तो वीडियो आपका फाइनल उठाकर कंक्लूजन देखिए, लेंगे, आपने 125 दिन ठीक का है वादा रुकिएगा, देकर 100 दिन का काम नहीं दिया है। अरे गैस किल्लत और सारी ठीक है फैक्ट्रियां भारती मैडम राजस्थान रुकिएगा, की ज्योति बंद हो मैडम रही रुकिएगा, है। ईश भारद्वाज गांव के जी, लोग ईश भारद्वाज जी सुन पलायन रहे हैं कर आप, करके लाखों की ईश संख्या में भारद्वाज जी आप गांव सुन में पा जा रहे रहे हैं, हैं ईश कि भारद्वाज शायद जी सुन हमें पा रहे वहां हैं, बीबी जी राम जी ईश से भारद्वाज काम जी, मिलेगा। आपने ईश सारा भारद्वाज जी बजट सुन पा रहे लैप्स हैं कर क्या, दिया है, बजट ठीक है तक भारती नहीं मैडम है, रुकिएगा, कामों की भारती मैडम गति प्लीज रुक स्टॉप, गई है। बीबी भारती जी मैडम राम जी ठीक है, औंधे मुंह ठीक है गिरे हुए रुकिएगा, हैं। भारती कुछ मैडम तो प्लीज रुकिएगा, सोचिए, भारती कुछ मैडम तो रुकिए ना, क्यों भारती आप बाबू जी रुकिएगा, जवाबदेही से बच नहीं सकते। ईश भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं क्या, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। डाउन करना अपनी होगा योजना का भारती नाम जी, बदल डाउन कर करना होगा हमें आपको, भारती जी हमें डाउन करना होगा आपको, लोगों को काम नहीं मिल रुकिए ना रहा है। प्लीज, गाँव में जाकर गाँव ग्रामीण करेंगे क्या, यहाँ से उनको जाने को मजबूर कर दिया। आपने आज की डिबेट आपकी में गैर एक जिम्मेदाराना रुकिए ना नीतियों भारती जी पर रुकिएगा, मेट्रो ज्योति मैडम पर रुकिएगा राम प्लीज, से गुजरने ईश जी के पास चलेंगे, ईश जी का समय है, ईश भारद्वाज जी का समय है, भारती मैडम प्लीज रुकिएगा, गड्ढे में डाल दिया आपने। इसका तो कोई ठीक है कोई रुकिएगा, सॉल्यूशन नहीं ठीक है हो सकता रुकिएगा ना। प्लीज, आज तो प्लीज सॉल्यूशन ज्योति मैडम निकालो, प्लीज, सॉल्यूशन ठीक है निकालिए। भारती बाबू जी रुकिएगा, भारती जी रुकिए ना, सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। और आगे प्रतिपक्ष और के नाते हम आपसे सवाल करते रहेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। ठीक है रुकिए ना, रुकिए भारती जी रुकिएगा, प्लीज स्टॉप, भारती मैडम रुकिएगा, भारती मैडम रुकिए ना, ज्योति खंडेलवाल जी रुकिएगा, भारती मैडम प्लीज स्टॉप, भारती मैडम प्लीज स्टॉप, भारती मैडम प्लीज स्टॉप, ईश भारद्वाज जी, ईश भारद्वाज जी, ईश भारद्वाज जी, अभी जिस भारती जी अब रुकिएगा, भारती मैडम आप रुकिएगा, प्लीज स्टॉप, भारती मैडम प्लीज स्टॉप, भारती मैडम, पेट्रोल पंप पे खड़े भारती हुए जी, हैं, ईश गैस जी कुछ सिलेंडर कहना का चाह रहे हैं, कोटा भारती अभी मैडम भी प्लीज, पूरी तरह से आपने भारती जारी मैडम नहीं किया है। आई गैस एक्सट्रीमली कंपनियां रिक्वेस्ट, अभी भी पेशो पेश भारती में मैडम है, रुकिएगा, इस सच को आप झुटलाइए मत। भारती पूरे मैडम रुकिएगा विश्व में प्लीज, एक पूरे विश्व में एक आपदा आई, उस पूरे विश्व में जो आपदा आई उसका पूरे विश्व पे क्या असर हुआ वो आप सबने देखा, लेकिन भारत में उसका असर सबसे कम हुआ। पेट्रोल डीजल की रेट सबसे नहीं थी, ज्यादा हमारे असर घरों में भारत गैस में हुआ आती है। रही, जिस घरों में ठीक गैस है आते फिर आएंगे आप चूल्हे दोनों पे के खाना पास, बनाया, ज्योति जी भाई, फिर आएंगे, भारती मैडम डाउन करना पड़ेगा भारती मैडम को, रुकिए ना भारती जी प्लीज, भारती जी प्लीज, भारती जी प्लीज, और गैस सिलेंडरों के लिए भारत में लगी सारे देश लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी दूरदर्शिता नहीं है। हम ठीक है। चुनावी मुद्दे ढूंढते रुकेगा हैं। हम भारती जी अब भारतीय रुकिएगा जनता प्लीज, ज्योति जी पार्टी रुकेगा, कैसे भारती जी उस प्लीज अन्य स्टॉप, सरकारों को भारती जी खत्म प्लीज, किया जाए, भारती इन जी पर प्लीज स्टॉप, फोकस करती भारती जी, है, भारती वोटों मैडम की प्लीज राजनीति स्टॉप, करती मैं है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ आपको भारती मैडम, जवाब देना भारती मैडम, पड़ेगा। भारती मैडम रुकिएगा, ठीक है ज्योति मैडम फिर आएंगे आपके पास, रुकिएगा, लेकिन उसके लिए हम जनता के हित ठीक का है। काम हम करेंगे। आचार इस संहिता का भी पालन नहीं करेंगे। ठीक है वोटों रुकिएगा, के लिए तो आप दोनों से आचार मेरी रिक्वेस्ट संहिता है का प्लीज भी रुकिएगा, पालन नहीं करेंगे। भारती मैडम, चुनाव भारती जी डाउन करना होगा हमें फेडर, नारी बंधन अधिनियम ला रहे हैं। ठीक अरे है। विपक्ष से थोड़ी सर्वदलीय ठीक है, बैठक कर भारती जी लीजिए। रुकिएगा ना, भारती माननीय मैडम खड़गे प्लीज जी ने रुकिएगा, इतना ही भारती तो कहा मैडम, था कि 29 अप्रैल के भारती बाद जब मैडम चुनाव मैं बार खत्म बार हो आपसे जाए रिक्वेस्ट तो कर रहा आप हूँ, एक भारती सर्वदलीय मैडम बैठक प्लीज करिए। रुकिए ना, इस विपक्ष को यदि कोई समस्या है तो आपको ठीक है उसको अब रुकिएगा, विश्वास में अब लेना रुकिएगा, चाहिए। ईश भारद्वाज जी का समय है, भारती मैडम रुकिएगा, ज्योति खंडेलवाल जी रुकिएगा, भारती मैडम रुकिए ना, भारती मैडम रुकिएगा, चूल्हे पे खाना बनाया, भारती जी गैस की कमी से 50% ठीक है प्लीज स्टॉप, फोर्स स्टॉप, भारती मैडम, देश के उत्पादन भारती में, मैडम, इस देश के कृषि कार्यों में अपना बहुत बड़ा ठीक है रोल रुकिएगा, निभाती है। भारती जी यदि आप रुकिएगा प्लीज, ओबीसी भारती मैडम आप महिलाओं को रुकिएगा प्लीज, यदि भारती मैडम आप मेन रुकिएगा, स्ट्रीम में नहीं भारती जी लाएंगे सुन पा तो रहे हैं, क्या भारती मतलब है? मैडम 33% आरक्षण का भारती जवाब मैडम, दीजिए आप। भारती मैडम आप रुकिएगा प्लीज, ईश भारद्वाज जी के पास चलेंगे। ईश भारद्वाज जी आपसे मैं सवाल लूं उससे पहले एक एप्रिसिएशन, मात्र जी। शक्ति के लिए एप्रिसिएशन, ज्योति जी के लिए एप्रिसिएशन
और भारती कुमावत जी के लिए एप्रिसिएशन, जिस एनर्जेटिक जी तरीके से दोनों ही लीडर्स, महिला लीडर्स अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, वास्तव में एप्रिसिएशन है। ईश भारद्वाज जी, देखा होगा आपने किस एनर्जेटिक अंदाज में, हम ये नहीं कहते कौन आगे निकला कौन पीछे रहा, लेकिन वाकई में बड़ा एनर्जेटिक है। हम आपका सम्मान करते हैं, दोनों एक अच्छे लीडर हैं, आप मातृशक्ति हैं, लेकिन हम सुने भी। ईश भारद्वाज जी, अभी ज्योति जी ने रिप्लाई दिया, भारती जी ने कहा कि 80% काम तो गहलोत साहब कर गए थे, फिर इन्होंने क्या किया? भारती जी कहती है गहलोत साहब क्या करके गए थे? गहलोत साहब होटलों में कैद रहे थे, गहलोत साहब के राज में पेपर लीक माफिया के मामले में 80% काम किया इन्होंने। करोड़ की योजना राजस्थान में आई है, मेट्रो और रिफाइनर से संबंधित। ये योजना का मिलना इस बात का प्रमाण है कि राज्य और केंद्र के बीच मजबूत समन्वय है, और ये समन्वय भजनलाल जी की मेहनत है। पहली चीज, ठीक है साहब, जो अच्छा है, जो अच्छा है। दूसरी चीज, जयपुर में जो मेट्रो का फेज 2 को जो परिवहन की मंजूरी मिली है ना, इससे हर जयपुर वासी को फायदा मिलने वाला है। ये ज्योति जी को भी पता है और ये हमारे कुमावत मैडम को भी पता है, ये भी अच्छा है। ठीक है, दूसरा, अभी जो हमारे यहाँ कुमावत मैडम को पता है, लेकिन कुमावत मैडम कह रही है एडमिट नहीं करूंगी मैं, वेलकम नो। जो इन्होंने बोला ना 30 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए थे, उसमें से मैं कहता हूँ भजनलाल जी की बहुत मेहनत है, और उसमें से अगर अभी तक 8 लाख करोड़ की चीजों को जमीन पर उतारा गया है, तो ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है। और राजस्थान में रोजगार की बाहर आएगी इससे, क्योंकि बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि कोई भी अभी तक इस तरह का जब प्रोग्राम होता है, उसके अंदर MOU तो साइन होते हैं, लेकिन उनको धरातल पे 10% भी उतारना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल चैलेंज होता है। 5 साल के समय में वो 30%, 28% पे पहुंच जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी हमारे राजस्थान के लिए। तीसरी चीज मैं कहूंगा, महिला आरक्षण बिल आया। ये अब देखो, ये चीजें थोड़ी इस सब्जेक्ट से अलग हटके हैं, लेकिन महिला आरक्षण में अब हमारे यहाँ 2 महिलाएं बैठी हुई है, तो इनको भी इसमें फायदा ही है। कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल में भी फायदा लेंगी। तीसरी चीज, जो अभी राम मंदिर की बात कर रही थी बहन जी, देखिए मैं बिल्कुल निष्पक्षता वाली बात कर रहा हूँ। देखिए, राम मंदिर को निर्माण में पूरे देश को 500 साल बाद हम इस स्थिति में आ पाए, और मोदी जी का इसके लिए धन्यवाद होगा कि राम मंदिर हर हिंदू की आस्था का विषय है। दोनों बहनजियां बैठी हैं, कांग्रेस की, बीजेपी की, ये भी हिंदू ही है, लेकिन पार्टी गाइडलाइन वो चीज अलग होती है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस भी तो कर सकती थी अपने समय में, क्यों नहीं सोचा इन्होंने? ऐसा मोदी जी ने क्या किया जो अभी ये सब कानून के फैसले हैं? कुछ नहीं किया। राम मंदिर के ताले जो है वो राजीव गांधी जी ने ही खुलवाए। अच्छा भारती जी, ईश भारद्वाज जी को बीच में रोकूंगा, ईश भारद्वाज जी को रोकते एक सवाल करूंगा। भारती मैडम एक सवाल करूंगा, ईश जी आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। ईश जी, ईश भारद्वाज जी, भारद्वाज सर 1 सेकंड के लिए रोकूंगा आपको। ईश भारद्वाज जी 1 सेकंड के लिए रोकूंगा, ठीक है। ईश भारद्वाज जी 1 सेकंड के लिए रोकूंगा, ईश जी 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। हो गई, अगर हमें नहीं सोचा तो ये तो क्रेडिट हमेशा मोदी जी को देखो जाता ही रहेगा। ईश भारद्वाज जी, ठीक है, आप ही के सवाल में से, ईश भारद्वाज जी आप ही के जवाब में से सवाल निकलता है। अब राजस्थान में जो भजनलाल जी काम कर रहे हैं ना, जो बीजेपी सरकार काम कर रही है, भजनलाल जी कर रहे हैं, वो काम 5 साल में बहुत अच्छा काम होने वाला है, क्योंकि जो योजनाएं धरातल पे आनी चाहिए ना, वो योजनाएं धरातल पे। ठीक है ईश भारद्वाज जी, अभी आपने एक बात कही, भारद्वाज सर, भारद्वाज जी सुनिए, अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस भी तो अपने राज्य में ये कर सकती थी, कांग्रेस भी अपने राज्य में, क्योंकि दोनों बहन जी बैठी हैं तो हिंदू ही। अभी आपने कहा ईश भारद्वाज जी, भारती जी, इसी में से एक सवाल निकलता है। बीजेपी एक बड़ा आरोप लगाती है, गहलोत साहब जब सत्ता में थे, गहलोत साहब जब पावर में थे, गहलोत साहब को कभी रामनवमी याद नहीं रही, गहलोत साहब को कभी दुर्गाष्टमी याद नहीं रही। ये बीजेपी कहती है। गहलोत साहब को क्या याद रहती थी? गहलोत साहब को ईद याद रहती थी, जुम्मे की नमाज याद रहती थी। ये जो तुष्टीकरण के खेले का आपके ऊपर एक आरोप लगता है, इसका चलते चलते जवाब हम आपसे जरूर लेंगे। ज्योति जी ने जिस तरीके से कहा, इनको भगवान श्री राम कभी याद नहीं रहते। कब याद रहते हैं? या तो जब चुनाव आने लगते हैं, जब ये अपने आप को घिरते हुए देखते हैं, तब इनको भगवान राम याद आते हैं, भगवान राम का मंदिर याद आता है। गहलोत साहब 5 साल सत्ता में रह लिए। ज्योति जी को याद होगा, आपकी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगाते थे कि रामनवमी पर आपने लाइट काट दी, और दूसरे जो धर्म है उनके त्योहारों पर स्पेशल ऑर्डर गहलोत साहब की सरकार में कई बार निकाले गए कि भैया लाइट नहीं जानी चाहिए। क्या रिप्लाई देगी भारती कुमावत? मैं ये बता दूं, जैसे अभी हम महिला आरक्षण विधेयक की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। भारती जी, आप सुन तो लीजिए ज्योति जी, सुन तो लीजिए। महिला आरक्षण
की जगह लीजिए, जब हम आप महिला सुन आरक्षण की तो बात करते लीजिए। हैं तो आप किसी और चीज की मैं भी बात तो करते अपने, हो। देखिए अभी अभी हमारे भाई ने बताया ना कि हम अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। किसी जी। पार्टी का किस पे एजेंडा है, आपका राम को लेकर एजेंडा है, हमारा नहीं, समस्त अच्छा जातियों को लेकर एजेंडा है। हम भी तो एक चीज आपको बताइए, ब्लेम कर आपका सकते हैं नाम कि आप सार्वजनिक हाँ। जगह में कैसे पर्टिकुलर भारती जी, भारती कुमावत जी, वर्ग भारती को कुमावत आप जी, नेग्लेक्ट भारतीय जनता करते पार्टी ये हैं। कहती है, राजनीति का है, उससे लेकिन कुमावत मैडम, भारतीय उससे जनता देश पार्टी की ये कहती है, जनता भजन को लाल शर्मा साहब ये असुरक्षित कहते हैं आज की बताते तारीख में हैं। ये बीजेपी का कौन सी राजस्थान में तुष्टीकरण की एक ही आपकी एजेंडा नई है और परिभाषा वो है लगी है विकास का मोदी जी एजेंडा। ने? भारती ये जी, बताइए, भारती जी, किसी को भजन लाल असुरक्षित शर्मा जी कहते हैं बताइए। विकास का एजेंडा है हमने तो सिर्फ ऐसा राजस्थान कभी में नहीं कहा कि हम 2047 में। असुरक्षित है। हम शुरू से ही देश में जितने सुरक्षित है उतने कहीं हो नहीं सकते। सुरक्षा असुरक्षा, और दूसरा मैं ये बता दूं, केवल सवर्ण महिलाओं का ही अधिकार है क्या कि वो राजनीति में, शिक्षा में, उच्च पदों पर केवल वो ही जाए? आपको पता है राज्यसभा में मात्र 3 महिला हैं, जिनमें एक तो है आदिवासी और 2 है एससी की। तो केवल सवर्ण महिलाएं नहीं, ओबीसी का मैंने फिर आपको बताया कि लगभग 70-75% कोटा ओबीसी वर्ग की महिलाओं का है हमारे भारत देश में। यदि हम उनको शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, उनको रोजगारोन्मुखी नहीं बनाएंगे, उनको स्किल्ड डेवलपमेंट में आगे नहीं लाएंगे, तो आप किस विकसित देश की बात नहीं, कर रहे आपने हैं? तो ये भारती जी हमारी समझ मेरा से किसी भी परे चुनाव पर है। जातियों के अरे बारे में बात करते हुए हमने तो जाति के बारे में बात ही नहीं की। हमने तो महिला भारती के जी, बारे में बात भारती की। जी, हमने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री राजीव भारती कुमावत जी, गांधी ने ज्योति जी इतना तो ध्यान रखिए, इतना ठीक है, ध्यान चलिए। रखिए। आपने तो वहां भी किसी को इन्होंने बुलावा जातियों दिया, को बात किसी को किया। बुलाया नहीं। ठीक है, कंक्लूड करेंगे, ठीक है, कंक्लूड करेंगे। भारती जी रुकिएगा, भारती जी रुकिएगा, कंक्लूड करेंगे, 1-1 मिनट का समय है। सबसे पहले कंक्लूजन की शुरुआत ज्योति मैडम से। भारती जी आप रुकिएगा, ठीक है। जब आते हैं भारती विदेशों से, मैडम, आप राहुल जी को डर के मारे बुलाते नहीं है। ये कौन सी तुष्टीकरण की ठीक है, नई नीति रुकिएगा, आप चालू ठीक कर है, भारती देते मैडम आप हैं? रुकिएगा, ये थोड़ी भारती ऐसे मैडम, थोड़ी देश ठीक है, चलता है। भारती मैडम आप ही के रुकिएगा, पार्टी प्लीज के स्टॉप। भारती कुमावत जी वो प्लीज स्टॉप मैडम, अटल प्लीज। बिहारी जी वाजपेयी, वो महिलाओं का इतना सम्मान करते थे, वो विपक्ष का इतना सम्मान ठीक करते है। थे। इंदिरा जी विपक्ष का इतना सम्मान भारती जी करती थी रुकिएगा, कि समय सीमा अटल का जी ध्यान को रखना उन्होंने होगा। बाहर भारती विदेश मैडम में रुकिएगा, भेजा था प्लीज अपना फोर्स स्टॉप। भारती मैडम समय भाषण सीमा देने का, के लिए। समय सीमा का तो ध्यान उस रखना होगा। भारती जी वो रुकिएगा, दिन कहाँ भारती जी गए? रुकिएगा, वो नीतियां भारती कहाँ जी, गई? वो भारती मैडम व्यवहार रिक्वेस्ट कहाँ सुनिएगा। गया आपका? भारती मैडम मेरी रिक्वेस्ट सुनिएगा, समय सीमा का ध्यान रखना है। डिबेट को कंक्लूजन की तरफ लेकर के चलेंगे। फाइनल कमेंट आप तीनों खास मेहमानों से लेंगे। 1-1 मिनट का समय, प्लीज 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 समय सीमा का ध्यान रखना। ज्योति खंडेलवाल मैडम, आप कहती हैं कि विकास राजस्थान में जमकर हो रहा है, राजस्थान की सूरत बदलेगी। 2047 का जो संकल्प है और विकसित राजस्थान का जो विजन डॉक्यूमेंट की आप बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है सब कुछ बेईमानी है। 1 मिनट का समय है, ज्योति मैडम प्लीज। बिल्कुल, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी तरीके से कह दूंगी। 2047 के इस विकसित भारत के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित राजस्थान को लेकर के काम कर रहे हैं, जिसकी आज एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो है वो देखने को जो है वो मिल रहा है। और जहां तक जातिगत राजनीति की बात है, तो मैं भारती जी को बता दूं, हम तो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति की बात ही नहीं है। हम तो श्री राम की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जाति की बात ही नहीं है। तो आपके जातिगत पास और मुद्दे रुकिएगा भारती जी, रुकिएगा।